हेलो गाइस, माय नेम इज ऋषभ राज एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। और आज मेरे साथ है रौनक भैया, जो कि एक ग्रेजुएट है बिट्स पिलानी से एंड इज करेंटली वर्किंग एट गेल इंडिया एंड ही हैज स्टडीड केमिकल इंजीनियरिंग। तो हेलो रौनक भैया। Hi Rishabh and hi everyone. Yeah, and he is also featured in one of our previous videos, which got good number of views, which was the is core dying. ओके, जिसका लिंक आपको अभी सामने आ भी जाएगा सामने। बट नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस सीरीज। सो दिस इज अ सीरीज इन विच we bring the best students, one of the best students from every branch, and ask them questions about that specific branch so that they can tell people about that branch and inform people कि वो ब्रांच क्या है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग कॉलेज आने से पहले जानना चाहते हैं यार कि कौन सा ऐसा ब्रांच है जो मुझे पसंद आएगा, या फिर फर्स्ट ईयर में जाके भी जब हमको पता रहता है कि यार ये मेरा ब्रांच है, बट फिर हम लोग बस जानना चाहते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद इसमें। सो उस चीज के लिए ये एक सीरीज लाई है मैंने। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू रौनक भैया कि कैन यू गिव अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ द कोर्सेज लाइक इन बिट्स। chemical engineering or any type of engineering is mainly taught in second and third year. So what are the courses and what is generally taught? ओके, तो सबसे पहले मैं बिगिन करूंगा कि बताने के लिए कि व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग ऑल अबाउट। ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग बेसिकली डील्स विथ एवरीथिंग इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स एट अ लार्ज स्केल, एट एन इंडस्ट्रियल स्केल। ठीक है, तो इसमें दो बातें हैं। पहले तो जब भी हम ये सुनते हैं कि वी आर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स या फिनिश्ड गुड्स, तो रॉ मटेरियल्स और फिनिश प्रोडक्ट्स का डेफिनेशन जो यूजुअली पीपल के माइंड में है वो काफी नैरो हो जाता है और वो नॉर्मल लैब केमिकल्स से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ये गलत है, इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। बट फिलहाल मैं वही बोल रहा हूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग एक काफी ब्रॉड ब्रांच है। तो रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स जब मैं बोल रहा हूँ, दैट्स अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन, उसको नैरो मत कीजिएगा। उसके अलावा दूसरी बात है कि वी आर हियर टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स एट अ लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल केमिकल का ही एग्जांपल दूंगा क्योंकि वो इजी होता है समझाना। अगर मेरे को कोई भी केमिकल प्रोड्यूस करना है तो लैब स्केल पे हमारे पास होते हैं बीकर, फ्लास्क, उन सब में हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं। बट अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे मुझे उसके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केजीज प्रोड्यूस करने हैं, तो आई सिंपली कांट टेक अ बिगर वेसल एंड उसको मैं वैसे ही नॉर्मल जैसे छोटे स्केल पे करता हूँ वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा लिमिटेशंस आ जाते हैं और काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसके लिए वी नीड अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जो ये सब कर सके एट अ लार्ज और इंडस्ट्रियल स्केल, एंड दैट्स व्हाट केमिकल इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट। अब अगर मैं कोर्सेज के बारे में बात करूं तो हाँ, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में मेनली केमिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं। जो सेकेंड ईयर के कोर्सेज होते हैं वो फाउंडेशनल टाइप होते हैं और उनके फाउंडेशन के बेसिस पे आगे थर्ड ईयर के कोर्सेज मतलब पढ़ाए जाते हैं। जैसे जैसे मैं कोर्सेज डिस्क्राइब करूंगा हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ ये चीजें तो मेरे को पहले से ही आती है या इसमें क्या नया होगा, बट ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि अलग से पढ़ा रहे हैं। सो अगेन, इंजीनियरिंग इज सिंपली एप्लीकेशन ऑफ साइंस। तो जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपने पहले सुने होंगे, पहले पढ़े होंगे, बट जब हम केमिकल इंजीनियरिंग में उन चीजों को पढ़ेंगे तो वील कवर देम एट अ मच मोर डेप्थ। एट द सेम टाइम हम लोग प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से देखेंगे क्योंकि वी नीड टू अप्लाई दैट साइंस विच वी नो। ठीक है, तो सबसे पहले द कोर्स विच वी गेट टू लर्न इन द सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर इज फ्लूइड मैकेनिक्स। सो दैट इज अ वेरी फंडामेंटल एंड एन इम्पॉर्टेंट कोर्स, नॉट ओनली केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बट मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी। क्योंकि हमें कोई भी प्रोसेस हो या कुछ भी हो रहा हो कहाँ पे भी, तो किसी ना किसी वे में फ्लूइड मतलब लिक्विड या गैस इन्वॉल्व होता ही है। तो वी नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो फ्लूइड मैकेनिक्स कवर्स दैट। वो बेसिक चीजों से बिगिन करता है, राइट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ फ्लूइड, उसका डेफिनेशन क्या है, फिर डिराइविंग डिफरेंट इक्वेशंस, सम ऑफ विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लाइक बर्नौली इक्वेशन हो गया, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन हो गया, यूलर इक्वेशन हो गया। उसके अलावा देन वी ऑल्सो गो इनटू द डिफरेंट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो फ्लूइड्स के साथ रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल पंप्स हो गए, कंप्रेसर्स हो गए, ये सारी चीजें। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के बाद यू विल नो एवरीथिंग अबाउट हाउ टू डील विथ फ्लूइड्स, बेसिकली लिक्विड्स एंड गैसेस। ये फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में था। उसके बाद सेकेंड जो कोर्स आता है वो होता है केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स एज वी नो इज अ लॉ बुक ऑफ नेचर।
इट गवर्न्स की नेचर में कैसे कैसे चीजें होती है. तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. देन वही सारी चीजें यहाँ पे भी होती हैं, बट वील कवर देम एट अ मच मोर डेप्थ एंड वील ऑल्सो सी कि उसे हम कैसे केमिकल प्रोसेसेस में या कैसे केमिकल सिस्टम्स में, कैसे रियल लाइफ में इंडस्ट्रियल लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं. उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज बेसिक लॉज, वहाँ पे वील ऑल्सो स्टडी अ लॉट अबाउट वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम के जो कॉन्सेप्ट्स हैं. हेनरीज लॉ हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया, फिर डिविएशंस फ्रॉम आइडियलिटीज हो गया. तो आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, आइडियल सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, बट वील गो इनटू अ लॉट मोर डेप्थ in this course of chemical engineering thermodynamics. Third course which we then come to is known as chemical process calculation. तो material balance या mass balance and energy balance, these two are very important concepts involved in chemical engineering. and आपको सुन के शायद सरप्राइज भी होगा कि सिंपल मटेरियल मास बैलेंस और सिंपल एनर्जी बैलेंस के इक्वेशंस लिख के वी कैन एक्चुअली डिजाइन द एंटायर प्लांट. मतलब उसके जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनमें उनको हम पूरी तरह से डिजाइन कर सकते हैं सिंपली एनर्जी और मास को बैलेंस करके. तो इसलिए ये जो कोर्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एनर्जी बैलेंस जो है वो थर्मोडाइनमिक्स और हीट ट्रांसफर में कवर होता है. जो मास बैलेंस की बात रही वो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन मिलता है. अब सुन के ऐसा लग सकता है कि मास बैलेंस करना है सो वी आर सिंपली कंजर्विंग मास, काफी इजी कोर्स होगा. बट इमेजिन अ प्लांट जहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स है, कोई रिएक्टर है, कोई डिस्टिलेशन कॉलम है, कहीं कुछ और है, एंड हंड्रेड्स ऑफ केमिकल स्पीशीज उसमें इन्वॉल्व है. तो जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है मास बैलेंस की और मैथमेटिकल इक्वेशंस उन सब की, वो काफी ज्यादा हो जाती है, सफिशिएंट कि इट डिमांड्स अ सेपरेट कोर्स फॉर इट. सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन. फोर्थ कोर्स जो आता है अपना, दैट इज इंजीनियरिंग केमिस्ट्री. अगेन एट दिस पॉइंट मैं वो भी क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि काफी जो बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में रहता है कि केमिकल इंजीनियरिंग इज सेम एज केमिस्ट्री. तो बहुत लोग रिजेक्ट कर देते हैं केमिकल इंजीनियरिंग को, क्योंकि वो लोग बोलते हैं मैं तो केमिस्ट्री में अच्छा हूं नहीं, या मुझे अच्छी नहीं लगती केमिस्ट्री. या बहुत लोग सिलेक्ट कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग को थिंकिंग कि आई एम गुड एट केमिस्ट्री सो आई विल बी गुड एट केमिकल इंजीनियरिंग एज वेल. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. chemical engineering has very little involvement of chemistry. So irrespective of whether you are good or whether you are bad at chemistry or whether you are interested or not, you can do fairly well, very good in chemical engineering as well. तो केमिस्ट्री को क्राइटेरिया मत बनाना केमिकल इंजीनियरिंग को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए, ये मैं बोलना चाहूंगा. as a chemical engineer we just need to know some basic idea about chemistry which we already have studied before as well, but this course of engineering chemistry that just brushes it up once again. So we'll talk about basic concepts like polymerization हो गया, उसके different types. फिर we'll cover some concepts of metallurgy. फिर industry में we'll cover some concepts of production of cement क्या होता है, hardness of water क्या होता है, then some analytical tools and techniques like chromatography, spectroscopy. We know them already, but we just need to have a quick brush up, and engineering chemistry ka course does that. So these were the courses that are covered in the first semester. Moving on to the second semester, the first course which we have is material science. As the name is suggesting, it is the course which is going to talk about the science of materials. तो अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, फिर उसमें भी सेरामिक्स हो गए, फिर मटेरियल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस एटसेट्रा. So as an engineer, as a chemical engineer, we'll be dealing with materials only. तो या तो प्लांट में अगर कोई मशीन है वो भी किसी मटेरियल से बना है, उसके अंदर जो सब्सटेंसेस है वो भी कोई ना कोई मटेरियल ही है. तो वी नीड टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड अलग अलग कंडीशंस पे, प्रेशर चेंज करने पे, टेम्परेचर का चेंज करने पे उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है. तो वी शुड नो दैट, एंड दैट्स व्हाई मटेरियल साइंस इज द कोर्स फॉर दैट. Apart from that, another course which we have is numerical methods for chemical engineering. तो mathematical models जो होते हैं वो काफ़ी important होते हैं किसी भी सिस्टम को या किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए. अब जब हम मैथमेटिकल मॉडल किसी भी सिस्टम का डेवलप करते हैं तो उसमें भी यूजुअली हैव डिफरेंशियल इक्वेशंस जो आ जाते हैं. सो दोज आर हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन, सम ऑफ देम आर कपल्ड, मतलब उसमें तो 3-4 वेरिएबल्स हो जाते हैं. तो हर बार उनका एनालिटिकल सोल्यूशन, मतलब प्रॉपर मैथमेटिकली उनका सोल्यूशन मिलना हर बार पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम उन्हें न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं. न्यूमेरिकली मतलब हम उसे एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन लाना चाहते हैं टू गेट अ क्लोज एस्टिमेट ऑफ व्हाट वुड बी द रियल सोल्यूशन.
तो वही अलग अलग न्यूमेरिकल टेक्निक जो होती है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, रिग्रेशन, इंटरपोलेशन, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये कवर हो जाते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर केमिकल इंजीनियर्स में। उसके बाद आता है काफी इंपॉर्टेंट कोर्स केमिकल इंजीनियरिंग का, जो है हीट ट्रांसफर। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे मैं हीट ट्रांसफर की बात करूंगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन सारे कॉन्सेप्ट्स अगेन वी नो देम बिफोर, वी हैव स्टडीड देम बिफोर, बट इस हीट ट्रांसफर के कोर्स में हम उसे काफी ज्यादा डेप्थ में लेके जाएंगे एंड वील सी हाउ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स अप्लाई इन इंडस्ट्री। मतलब एक केमिकल प्लांट में कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है या कन्वेक्शन के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू, उसके अलग अलग मॉडल्स क्या है एंड हाउ टू फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू दैट, वो हम हीट ट्रांसफर में कवर करते हैं। उसके अलावा हीट ट्रांसफर में हम एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज कवर करते हैं, वो है हीट एक्सचेंजर्स। तो हीट एक्सचेंजर सिंपली डिवाइस है जो दो चीजों के बीच में हीट एक्सचेंज करता है, जो एक काफी इंटीग्रल कंपोनेंट होता है किसी भी केमिकल प्लांट का। तो वील स्टडी इन डिटेल्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स, किसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कब कौन सा यूज करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आ जाते हैं हम कोर्स पे जिसका नाम है सेपरेशन प्रोसेसेस। कई यूनिवर्सिटीज में उसको मास ट्रांसफर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे वी कवर देम इन टू कोर्सेज, सेपरेशन प्रोसेसेस 1 एंड सेपरेशन प्रोसेस 2। बेसिकली उसमें वील स्टडी अबाउट ऑल दोज डिफरेंट प्रोसेसेस या डिफरेंट टेक्निक्स जिससे हम मटेरियल्स, मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स या मिक्सचर ऑफ केमिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब वो मेथड्स केमिकल भी हो सकते हैं या फिजिकल भी हो सकते हैं। सो वील कवर द डिफरेंट टेक्निक्स लाइक डिस्टिलेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एड्सॉर्प्शन हो गया, मेम्ब्रेन सेपरेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी से के थ्रू जो सेपरेशन हो गए वो सारे हो गए, लीचिंग हो गया, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन हो गया। नाम सुन के डरना मत, बस यही है कि अलग अलग मिक्सचर्स को सेपरेट करने के टेक्निक्स है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। एट द सेम टाइम इंडस्ट्री में जो उनके लिए इक्विपमेंट होते हैं उनको हम कैसे डिजाइन करें वो भी हम इन कोर्सेज में सीखते हैं, सेपरेशन प्रोसेसेस 1 एंड सेपरेशन प्रोसेसेस 2 में। उसके अलावा आगे बढ़ता हूं मैं, देन वी कम टू द कोर्स नोन एज KRD, काइनेटिक्स एंड रिएक्टर डिजाइन। बहुत यूनिवर्सिटीज में इसको CRE के नाम से भी जाना जाता है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। तो नाम से ही दिख रहा है, इट टॉक्स अबाउट केमिकल काइनेटिक्स एंड रिएक्टर्स। सो इन एनी प्लांट विच जहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, द रिएक्टर इज द हार्ट ऑफ द प्लांट। अलग अलग टाइप के रिएक्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, they have different advantages, they have different disadvantages, so we'll cover all of them in this course of KRD or CRE. At the same time we'll also look into catalysis, because we know that catalysts play a very important role in many chemical reactions, and in industry 90% of the reactions involve some or the other catalyst. तो हम लोग catalyst के बारे में भी आगे डेप्थ में स्टडी करेंगे। we'll talk about the different models for catalysts, for the reactors, etc. that all is covered in the course of KRD. उसके बाद मैं आता हूँ कोर्स पे नोन एज PDP1 विच इज प्रोसेस डिजाइन एंड प्रिंसिपल्स 1। तो ये काफी अच्छा कोर्स है, मतलब इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कोर्सेज ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें वी आर टॉट टू सॉर्ट ऑफ डिजाइन अ प्लांट राइट फ्रॉम स्क्रैच। अब मैं व्हाट डू आई मीन टू से फ्रॉम स्क्रैच, मतलब तुम्हें खाली ये पता होगा कि सपोज तुम्हें कोई एक्स केमिकल बनाना है 1 साल में इतने क्वांटिटी में, ठीक है। अब उसमें विच ऑल इक्विपमेंट डू यू वांट टू यूज, उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या क्या केमिकल्स यूज करने चाहिए, वो सारी चीजें जो है हमें खुद को सोचनी है और सारे वेरिएबल्स उन सबको डिजाइन करना है खुद से। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे कोई सिंपल प्लांट भी बनाना हो तो उसमें जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होते हैं दैट रन्स इनटू थाउजेंड्स एंड एट टाइम्स इवन लैक्स, तो उनमें से कैसे एलिमिनेट करना है एंड वो सब, तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है वो कोर्स। बेसिकली वी आर डिजाइनिंग एवरीथिंग राइट फ्रॉम द लेवल 0, सो दैट इज अ रियली इंटरेस्टिंग कोर्स अकॉर्डिंग टू मी। एंड हाँ, एज आई सेड, क्योंकि द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज रन्स इनटू थाउजेंड्स एंड लैक्स इन रियल इंडस्ट्री, जब भी ये चीजें होती हैं वील ऑलवेज यूज सम सॉफ्टवेयर टू डू दैट, बट क्योंकि जस्ट टू अंडरस्टैंड देम कॉन्सेप्चुअली वील टॉक अबाउट इट इन द फॉर्म ऑफ अ कोर्स एंड या दैट्स इट। सो उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोर्स विच इज PDP2 विच इज प्रोसेस डिजाइन एंड प्रिंसिपल्स 2। तो इट टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स। तो आई जस्ट टेल, देखो बेटा ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है। सो वॉट एवर डिसीजंस हैपन इन अ प्लांट, many of the times या most of the times money is the governing factor।
तो एज एन engineer we know many concepts, we know many things, but whenever it comes about money, so as an engineer we know many things, but whenever it comes about money we may not know everything. So that's why a separate course is required जो तुम्हें समझाएगा कि तुम जब प्रोसेसेस डिजाइन कर रहे हो या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो हाउ टू डू इट इकोनॉमिकली, हाउ टू डू इट प्रॉपरली. तो इट टॉक्स अबाउट मेनी डिफरेंट थिंग्स. बेसिक चीजें भी होती हैं जैसे इन्फ्लेशन हो गया, या केमिकल जो प्रोसेस इक्विपमेंट है उनका डेप्रिसिएशन कैसे होता है. उसके अलावा इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द डिफरेंट मेथड्स की अगर इफ यू हैव सपोज 2-3 पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, तो तुम्हें किस प्रोसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए. बेसिकली इट विल मेक यू मनी माइंडेड एंड प्रैक्टिकल माइंडेड ताकि यू कैन सर्वाइव इन द रियल वर्ल्ड. सो दैट्स व्हाट इज द कोर्स ऑफ प्रोसेस डिजाइन एंड प्रिंसिपल्स 2. उसके अलावा देन वी कम टू द फाइनल कोर्स पीडीसी विच इज प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल. सो प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल का जो कोर्स है दैट ब्रिंग्स फॉरवर्ड द ऑटोमेशन पार्ट ऑफ अ केमिकल प्लांट. ठीक है, तो कोई भी अगर प्रोसेस चल रहा है, सपोज कोई भी रिएक्टर है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो रिएक्शन हो रहा है किसी फिक्स प्रेशर पे, किसी फिक्स टेम्परेचर पे. उसके जो अंदर जो केमिकल्स आ रहे हैं दे आर कमिंग एट अ फिक्स्ड रेट, जो बाहर जा रहे हैं दे आर गोइंग एट अ फिक्स्ड रेट. ठीक है, सो दैट इज रिक्वायर्ड सो दैट जो प्लांट का जो ऑपरेशन है दैट हैपेंस एट अ इकोनॉमिक एंड ऑप्टिमम लेवल. बट होता क्या है प्लांट में, किसी ना किसी रीजन की वजह से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है एंड ये जो वैल्यूज है टेम्परेचर, प्रेशर या फ्लो रेट कुछ भी चेंज हो जाता है. तो when this happens you can't just physically go there run and change things, you cannot do that. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास प्लांट में कंट्रोलर्स होते हैं, प्रेशर कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोलर, फ्लो कंट्रोलर और बहुत सारे कंट्रोलर्स. तो इस कोर्स में वील टॉक अबाउट दोज डिफरेंट कंट्रोलर्स, उनको डिजाइन कैसे करते हैं एंड व्हेन टू चूज विच कंट्रोलर. सो दैट्स द ऑटोमेशन पार्ट ऑफ अ प्लांट जो होता है वो इस कोर्स पीडीसी में कवर होता है. This course is also taught to ENI वाले students because again these involve electric components and इसलिए they are the ones who will design it and make it, and we will be the ones who would be choosing it and where to put it and all those things. So yeah, these were all the courses which are taught in chemical engineering. Apart from that हमारे यहाँ पे दो लैब बेस्ड कोर्सेज भी होते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग लैब 1 एंड केमिकल इंजीनियरिंग लैब 2, जिसको CEL 1 एंड CEL 2 बोला जाता है. तो उसमें जो भी हमने थियरी पढ़ी है इन अलग अलग कोर्सेज में, उसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें करने को मिलता है. फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला था फ्लूइड मैकेनिक्स, तो तुम्हें लैब में यू विल गेट टू वेरीफाई द बर्नौलीज प्रिंसिपल. तुम यू वुड बी एबल टू विजुअलाइज the what are the different regimes of flow, turbulent हो गया and those things. Apart from that there are different heat exchangers in which you will pass fluids and see which is better which is not. Then you'll also perform distillation and many other things. तो जो भी हमने थियरी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन हमें लैब्स में मिल जाएगा. So this was all about the courses that are taught in chemical engineering. हाँ, सो आगे आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होता है, लाइक वंस यू कंप्लीट योर 4 years डिग्री ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, क्या करियर पाथ क्या होता है जनरली, या फिर कौन से करियर पाथ्स होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मैं केमिकल इंजीनियरिंग की काफी यूनिकनेस या काफी खास बात बताना चाहूंगा कि केमिकल इंजीनियर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो काफी ज्यादा वाइड है उसका स्कोप. तो एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग परहैप्स हैज द मोस्ट वाइडेस्ट स्कोप. तो केमिकल इंजीनियर अगर कोई बन जाता है सो ही कैन गो इनटू डिफरेंट पार्ट्स. ही कैन गो इनटू द एनर्जी सेक्टर जहाँ पे वी हैव ऑयल, गैस एटसेट्रा. ही कैन गो इनटू द फार्मेसी सेक्टर, फूड सेक्टर, देन वी हैव फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिसाइड्स. सो सब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें केमिकल इंजीनियर्स को एम्प्लॉय किया जा सकता है. सो इफ यू आर डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग दैट ओपन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डोर्स एज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग. अब रही बात हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड, तो दो बेसिक रूट्स ही हैं. या तो यू कैन गो फॉर अ जॉब, एंड अगेन जॉब के लिए इधर यू कैन अप्लाई थ्रू योर कैंपस, या तो आप गेट एग्जामिनेशन दो और उसके थ्रू आप PSU के लिए सिलेक्ट हो सकते हो. दूसरा जो करियर पाथ होता है वो होता है हायर स्टडीज. उसमें भी आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप इंडिया में ही हायर स्टडीज कर सकते हो, अगेन फॉर विच गेट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि उसमें आप IITs या IISc में आगे जाके कर सकते हो. एंड बाकी जो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं वो भी गेट रैंक को यूजुअली कंसिडर करते हैं. तो गेट यूजुअली बिकम्स अ कंपलसरी एग्जामिनेशन अगर आपको इंडिया में हायर स्टडीज करने हैं. उसके अलावा अगर आपको फॉरेन में जाके हायर स्टडीज करने हैं तो देन यू हैव टू गिव GRE.
So these are the basic two options, but what do I want to say is कि इन दो options के बाद भी the number of sectors or the number of industries in which a chemical engineer can find a job, or not even a job, even if you're doing higher studies, so for that you do research. तो जो number of fields which are open for job और number of fields which are open for research, they are very large for chemical engineers. Okay. So at last, the last question is, मतलब आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था केमिकल इंजीनियरिंग का, जिस वजह से यू गॉट इन लव विथ केमिकल? बिकॉज आपके बातों से बिल्कुल ऐसा फील होता है कि यू आर इन लव. हाँ, इंडीड मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है केमिकल इंजीनियरिंग. उसका एक रीजन तो मैं यही बोलूंगा कि जैसे तुमने खुद ने भी बोला कि व्हेन आई वाज डिस्क्राइबिंग द कोर्सेज तुम्हें लगा कि काफी चीजें तुमने ये साइंस में कवर की हुई है. So the beauty of chemical engineering, one of those factors which I felt was that कि जो physics, chemistry, maths जो मेरे को पहले से ही पसंद थी right from the beginning, those were retained even in during these 4 years of engineering. तो ऐसे branches हैं जिसमें आई वोंट नेम एनीवन इन स्पेसिफिक, बट काफी चीजें होती हैं जिसमें मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस छूट जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक्स ब्रांच पढ़ रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि साइंस के 2-3 सब्जेक्ट्स या जो भी सब्जेक्ट्स है इतने ज्यादा यूज में नहीं आए, बट केमिकल इंजीनियरिंग वाज दैट ब्रांच जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों एकदम मतलब काफी सही से यूज में आ रहे थे. एंड बिकॉज आई वॉज अ लवर ऑफ साइंस पहले से ही, तो मेरे को अच्छा लगा था वो. उसके अलावा एज आई सेड कि जो पीडीपी 1 का कोर्स था जिसमें वी वर सपोज टू डिजाइन एवरीथिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड वो सब, तो दैट आल्सो इन्वॉल्व्ड लॉट ऑफ, मतलब काफी अच्छा लगा था वो कोर्स. एंड दैट अगेन मेड मी गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स केमिकल इंजीनियरिंग. एंड हाँ, उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया था हमारे लास्ट वीडियो में कि one of another reasons very important जिसके वजह से I liked chemical engineering was that because I didn't had any misconception or any wrong notion about chemical engineering. ना ही I was concerned much about कि पैकेज कितना होता है या क्या. just approach the branch with a open mind and फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा. That's it. Okay, so finally that's the end of the video. Thank you Ronak bhaiya for coming, and I hope जिनको ये जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा, and they would know better about chemical engineering now. We can build a tree house in the pine tree.